जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। ओह फाइनली कुकी आ गई। कुकी बेबी बैठो यहाँ। वैसे क्या है ना, आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। हाँ जरूर हस्बैंड, मैं कर लूँगी। इट्स ओके, आप बैठिए। एंड हाँ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए मैं आपको खिलाती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वेट बेबी, ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है? ये बैंडेज ये क्यों किया है? तुम्हें चोट आ गई क्या? वो हस्बैंड चोट नहीं, आप हाथ हटाइए। वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। बेबी क्या हुआ है? ये तुम्हारी नेक पे चोट कैसे आई है? देखो जरा, ज़्यादा चोट आ गई क्या? नहीं हस्बैंड, वो थोड़ी खरोच आ गई है। क्या है ना कि मैं गिर गई तो इसीलिए। बेबी तुम्हें ख्याल रखने की अपनी ज़रूरत है, और तुम गिर गई। तुम सच में क्या बोलूं, तुम जिमिना को लेक्चर देती हो ना। तुम्हें खुद को होश नहीं है कि तुम्हें इस टाइम ख्याल रखने की ज़रूरत है, और तुम होगी गिरती पड़ती रहती हो। ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है हस्बैंड, आप मुझ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ध्यान देती हूँ। वो गलती से गिर गई थी। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम गिर जाती, ज़्यादा चोट आ जाती तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती थी ना। बेबी ख्याल रखा करो अपना। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं हस्बैंड। मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे लगा शायद बेबी के लिए चिंता कर रहे हैं। नहीं, वो तो मेरे लिए चिंता कर रहे थे कि मुझे चोट आ जाती। क्या हुआ बेटा, इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? लग गई होगी छोटी चोट। मॉम आपको नहीं पता, क्या है ना, मैं आप सबको एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। वो हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि मॉम बनने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो अपना ख्याल रखे, और ऐसी कंडीशन में तो ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ना। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूँगा अपनी कुकी बेबी का। हाँ ज़रूर हस्बैंड, क्यों नहीं। क्या कुकी मॉम बनने वाली है? हाँ कांग्रेट्स। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे क्या हुआ, तुम्हें हजम नहीं हुआ क्या जी चैंग? नहीं नहीं, ज़रूर हजम हुआ, क्यों नहीं। तुम लोग पेरेंट्स बनने वाले हो, मुझे काफ़ी हैप्पीनेस फील हुई। ओह कांग्रेस बच्चों। वैसे देखा सोहन, हमारे ट्यांग और कुकी वो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब उनका भी एक छोटा सा बेबी आ जाएगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर विंसे जो। ओह क्या बात है कुकी, कांग्रेट्स। वैसे तू भी मॉम बनने वाली है। थैंक यू दीदू। आप भी ना, आप क्या बोलो, मुझे टीज कर रहे हो। हाँ क्यों नहीं, आखिरकार मेरी साली साहिबा तो बड़ी खिलाड़ी निकली। आई मीन एक ही बार में छक्का मारा है। हाँ क्या जीत्स, आप भी सब हो गए। जीत्स आप तो ऐसे नहीं बोलते हो ना, फिर आप मुझे ऐसे टीज कर रहे हो। हाँ क्यों नहीं, अब क्या बताऊं। अब मेरी साली साहिबा ने अब इतनी जल्दी गुड न्यूज़ सुनाई है, तो इसीलिए उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी हम हैप्पी हैं। कांग्रेट्स तुम दोनों को ही। थैंक यू भाई। वो मेरी बेबी को इतना मत टीज कीजिए, और वैसे भी बेबी बहुत ज़्यादा शर्मा रही है। क्यों कुकी, चुप करिए आप ना मुंह बंद रखो। आपकी वजह से देखिए जेट्स मुझे चिढ़ा रहे हैं, जो मुझे कभी नहीं चिढ़ाते हैं। ओहो मेरी साली हो ना तुम, यानी कि आधी घरवाली। अब अपनी आधी घरवाली को नहीं चिढ़ाऊंगा तो और किसे चिढ़ाऊंगा। जीस आप भी ना अब मेरी लाइन मुझे चिपका रहे हो। हाँ मैं ऐसे चिढ़ाती हूँ आपको, और आप मुझे चिढ़ा रहे हो। हाँ क्यों नहीं, अब मेरी साली मेरी आधी घरवाली है, तो उसे टीज करने का मौका क्यों
मैं? हाँ जरूर, ऑफ कोर्स जेट्स, मैं सही कह रही हूँ। वैसे क्या है ना कि उसने छक्का नहीं, खट से हेडशॉट मारा है। क्यों कुकी? जिमिना, सटा प्यार, ये सब तो मैं बोल रही थी ना एक दिन, और तो आज मुझे चिपका रही है। ओह नहीं नहीं, दोनों की बराबर की मेहनत है। ऑफ कोर्स दोनों ही एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं ना, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ऑल टाइम चिपके रहते हैं। ऑफ कोर्स मेरे टेयांग योंगी अब बिना कुकी के तो बेचैन रहते हैं ना, इसीलिए तो देखो उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो मिलने गए थे और देखो क्या हो गया था। सुगा के बच्चे, पिटेगा क्या? हाँ मुझे टीज कर रहा है, बड़ा हूँ तुझसे। ओहो योंग, बड़े हो तो क्या हुआ? अरे टीज करने का मौका मैं क्यों छोड़ूं? वैसे कांग्रेट्स। हाँ मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, आई मीन सबके साथ मिलकर मुझे टीज कर रहे हैं। सुगा अब क्या बोलूं यार, जी मेरा अपने वाले को समझाना, देख मुझे टीज कर रहे हैं। सुगा योंग आप तो मत टीज करो। हाँ हाँ मैं कहाँ टीज कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। आखिरकार तुम दोनों लैला मजनू जैसे तो चिपके रहते हो ना, यहाँ के लैला मजनू जो हम नहीं है। लैला मजनू ऐसा नहीं है, देखिए ना हस्बैंड सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। इट्स ओके बेबी, हाँ चिढ़ाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी बेबी इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी हैप्पीनेस ना बहुत बड़ी है इसके सामने। और वैसे भी चिढ़ा नहीं रहे, जस्ट टीज कर रहे हैं, छोटा सा। छोड़ो जाने दो, ध्यान मत दो। और तुम इतना शर्मा रही हो, तो क्या करूं, देखिए मैं कैसे, मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं हम। चलो अब कोई भी नहीं चिढ़ाएगा मेरी बेबी को, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, जरूर हस्बैंड, आप भी खाइए, मैं आपको खिलाती हूँ। कुकी कहाँ जा रही हो? हाँ रुको, क्या हुआ, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? छोड़िए मेरा हाथ। कुछ नहीं, तुम मुझे ये बताओ ये सब क्या है? तुमने मुझे पहले नहीं बताया ये सब, तुम्हें पता था? हाँ मुझे पता था, और मैं बताना जरूरी नहीं समझती हूँ आपको। ये बात मैं आपको क्यों बताऊँ? अपने हस्बैंड को बताऊंगी, अपनी फैमिली को बताऊंगी, आपको नहीं। आप मेरे कुछ नहीं लगते हो, रियली मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ। बोल रही हो तुम डिवोर्स के बाद वेडिंग तुम मुझसे करोगी। देखिए जो करूंगी सो करूंगी, अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो आप मेरे ऊपर हक जताना बंद कीजिए, दूर रहिए मुझसे। और हाँ मैं आपको ये बात बताना जरूरी नहीं समझती हूँ, रियली नहीं समझती हो, तुम भूल जाती हो क्योंकि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? मुंह बंद रखो। और हाँ मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। तुम ध्यान को बोलने वाली हो कि तुम उसे डिवोर्स दे रही हो और उसके साथ नहीं रहना चाहती हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अब मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं देने वाला हूँ। पर मैं ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ, नहीं बोलूँगी, ऐसा ही बोलने वाली हो। अगर नहीं बोलोगी ना तो फिर अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, और मैं खोखली धमकियाँ नहीं देता हूँ। ये गन दिख रही है, इसकी सारी गोलियाँ मैं उस टैंक में उतार दूँगा। ये पिस्टल आपके पास कैसे आई? ये आपके पास कैसे आई है? देखिए ये नकली है ना? हाँ ये नकली है, ये असली हो ही नहीं सकती है, ये रियल है। एक बार शूट हुई ना तो पता चल जाएगा कि असली है या नकली है। इसका प्रूफ मैं तुम्हें देना जरूरी नहीं समझता हूँ। देखिए ये मेरे हस्बैंड की लाइफ का सवाल है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं ऐसा ही करूँगा। ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम कल मॉर्निंग तक उसे बोलने वाली हो या फिर नहीं बोलने वाली हो। ये रहे डिवोर्स पेपर्स, तो तुम उसे डिवोर्स दोगी, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं पता कैसे करोगी, क्या करोगी, ये तुम जानो। छोड़ो मुझे, पर मैं तुमसे वेडिंग नहीं करूंगी। वेडिंग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम वेडिंग नहीं करोगी तो उसके सामने क्या बोलोगी? क्यों छोड़ रही हो उसे? किसी और से प्यार करती हो, तुम्हें ऐसा बोलना है। तुम उससे नहीं प्यार करती हो, किसी और से, यानी कि मुझसे। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। और रही बात ऐसा बोलने की, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, तुम ऐसा ही बोलोगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलोगी तो वो यकीन कैसे करेगा? तुम ऐसा ही बोलोगी जैसा मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं बोला तो फिर तुम
समझ सकती हो मेरी गन और टियांग की बॉडी। मैं इस गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतारूंगा। पर प्लीज प्लीज नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वेडिंग नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे भी दिया ना, तब भी मैं तुमसे वेडिंग नहीं करूंगी। यही बोलना है ना, मैं प्यार करती हूँ, पर तुमसे प्यार करती हूँ ये मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं बोलूंगी। तुम जैसे पर्सन से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती हूँ। ये बात अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। तुम्हें बस इतना चाहिए ना, मैं उन्हें छोड़ दूँ। ठीक है, छोड़ दूंगी, उन्हें डिवोर्स फाइल करके दे दूंगी, पर तुम्हारे साथ रहूंगी ये तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा। सपने में नहीं, ये रियलिटी में होगा। सपने की तो बात ही मत करो। वेडिंग तुम्हारी टूटने के बाद ना, तुम मुझसे वेडिंग करोगी और फिर देखता हूँ कि कैसे भागती हो मुझसे। मैं तुमसे वेडिंग कभी नहीं करूंगी। तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। देखिए, मैंने इतना प्रॉमिस किया था, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी। उनसे ये बोलूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये नहीं बोला था कि मैं आपसे वेडिंग करूंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। आप मेरे हस्बैंड को नहीं मारोगे अगर मैंने ऐसा किया। आपके कहने पर जैसा आप बोलो वैसा करूंगी। मेरे हस्बैंड को नहीं मार सकते हो आप। नहीं मारूंगा, जैसा बोल रहा हूँ ना सिर्फ वैसे ही बोलना। दैट्स इट। वो टियांग को बस तुमसे मुझे दूर करना है। तुम दोनों दूर हो जाओगे ना, तो टियांग पूरी तरह से टूट जाएगा। और जब वो टूट जाएगा ना, तो मेरे दिल को एक अलग ही सुकून मिलेगा। बहुत ट्रस्ट करता है ना तुम पे। आंख बंद करके उसकी ताकत हो तुम, कमजोरी नहीं। और उस ताकत को मैं कमजोरी बनाऊंगा, जिससे कि वो जब टूटेगा ना, तो किसी लायक नहीं बचेगा। समझी? मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? अगर नहीं किया तो ये मार देगा। नहीं नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन क्या सोच रही हो? चलो, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, आराम से सोच सकती हो तुम्हें इसके सामने क्या बोलना है, कैसे उसे छोड़ना है। पर याद रहे, तुम उसे डिवोर्स दे रही हो सो दे रही हो। दैट्स इट। और रही बात इस बेबी की, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोगों का बेबी भी आने वाला है। इसका तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। क्या 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 बेबी की? हाँ, क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? देखो, मेरे बेबी को हाथ लगाने का ट्राई भी मत करना। अगर मेरे बेबी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तुमने जो बोला था मैं बस उतना ही करूँगी। दैट्स इट। मेरे बेबी से तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, समझे? मेरे बेबी के ऊपर नजर उठा के भी मत देखना। ओके, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारे बेबी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? गो नाउ, जाओ। हाँ, बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूंगी हस्बैंड को कि मुझे डिवोर्स चाहिए, उनसे अलग होना है मुझे। वो तो मुझे एक जोरदार स्लैप मारेंगे अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो। जाओ कोकी, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या बहाने मारोगी। पता है तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम मेरे साथ ही रहोगी उससे डिवोर्स देने के बाद। हाँ, और रही बात इस बेबी की, इसको तो मैं ठिकाने लगा के ही रखूंगा। वैसे भी उस टियांग और तुम्हारी निशानी इस वर्ल्ड में कभी नहीं आ सकती है। हाथ कहाँ पे मेरे? ये डिवोर्स पेपर्स है, मैं इस पे साइन कैसे करूंगी? कैसे बोलूंगी कि मुझे डिवोर्स चाहिए? क्योंकि वो क्या है ना कि मैं जा रहा था, तो तुम ना मेरा टाई बांध दो। बेबी, ये बन नहीं रही है, प्लीज इसे बना दो अगर ना। हाँ, आई, अभी आई। रुकिए, आ रही हूँ। हाँ, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ आपकी टाई। वैसे आप जा रहे हो कहीं? हाँ, वो क्या है ना, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो सोचा आपसे वर्क ज्वाइन ही कर लूँ। और वैसे भी अब मैं ठीक भी हूँ, तो और कब तक यहाँ रहूँगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हस्बैंड, थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जल्दी से आने का ट्राई करूँगा, डोंट वरी। एंड हाँ, मेरे वेट के चक्कर में भूल मत जाना। तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है? और हाँ, डिनर कर लेना अगर लेट हो जाए तो। वेट, ये कुकी यहाँ क्या कर रही है? बैठिए यहाँ इस
कैफे में समझ में नहीं आया, काफी परेशान लग रही है, किसी का वेट कर रही है, जाकर देखता हूँ। पता नहीं मिनहो कहाँ रह गया है, मैं उसे कब बोली थी आने के लिए और अब तक नहीं आया है। ओह डार्लिंग, आ गया मैं। बाय द वे, तूने मुझे याद किया, यकीन नहीं आ रहा है, मुझे इस कैफे में बुलाया है। क्यों, हम लोग कॉफी पीने आए हैं क्या? चल बैठ, ऑर्डर करता हूँ मैं, कॉफी पीते हैं हम लोग पहले, जो बात करनी है बाद में करेंगे। यार मिनहो, मैंने तुझे यहाँ कॉफी पीने के लिए नहीं बुलाया है। I mean, तू कॉफी पीने आया है क्या यहाँ पे? अगर मन है तो कोई बात नहीं, कर ले ऑर्डर, पर मेरे लिए मत करना, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, मैंने इसलिए बुलाया है तुझे। क्या हुआ, आर यू ओके? तो ठीक है ना कुकी? आई थिंक से मेरी डार्लिंग ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं पी रहा कॉफी? वैसे मैं कॉफी पीने मुझे लगा तो ऐसे ही बात करने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई होगी, पर कोई बात नहीं, अगर कुछ है तो बोल, परेशान है क्या किसी बात से? ओके तो सुन, देख, मैं हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है ऐसा हस्बैंड को बोल। और हम लोग कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जब से एक साथ थे तब से। व्हाट, दिमाग खराब है तेरा? कुकी, भांग वांग खा के उठी है? ये सस्ते नशे कर रखे तूने? अभी मॉर्निंग में ही क्या बकवास कर रही है? पता है तेरा हस्बैंड मुझे देखकर वैसे ही इतना जलता है, चल को करे की तरह, और बोल रही है मैं उसे ऐसा बोलूं? क्यों? और तू उसी डिवोर्स क्यों देना चाहती है? कितना तो अच्छा है ना तेरा हस्बैंड। बस जो बोल रही हूँ वो कर, तू बोलना, मेरी हेल्प करेगा ना? देख, तू मेरा फ्रेंड है, तेरे अलावा मैं तुझसे ज्यादा किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मान जाना। क्या? नहीं कुकी, मैं बोला तुम लोगों का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहूंगा? मैं तुझे बेस्टी की तरह देखता हूँ, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी। अगर मैंने ऐसा किया तो पता है तुम्हारे हस्बैंड को क्या लगेगा? इसका मतलब तुम चीट कर रही थी उसे बहुत टाइम से, जब से तुम वहाँ थी तब से। समझ रही हो क्या रायता फैल सकता है, और फिर वो तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ पता है मुझे, और मैं यही चाहती हूँ कि हस्बैंड को लगे ऐसा कि हम लोग एक साथ हैं, और वैसे भी हस्बैंड को ऐसे ही लगता है कि तेरे मेरे बीच में कुछ चल रहा है करके, वो जेलस हो जाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो यकीन भी कर लेंगे, पर क्यों यकीन दिलाना है? क्योंकि देख, बैकी बात मत कर, मुझे लगता है तेरी तबीयत नहीं ठीक है, घर जा आराम कर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मीनहो यार, क्यों कर रहा है ऐसा? देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझ पे ट्रस्ट करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, और मुझे ये भी पता है तेरे साथ रहूंगी तो मैं सेफ रहूंगी। हाँ तो मेरे साथ सेफ रहेगी, बट तू ऐसा चाहती क्यों है? मैं ऐसा नहीं करूँगा यार। देख, तेरे वाले को बता दूंगा मैं कि तू ऐसे ऐसे कर रही है, नहीं तो उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज यार, मैं उनसे छुपकर तुझसे मिलने आई हूँ। क्यों? वही मैं जानना चाहता हूँ कि तू उनसे छुपकर मुझसे क्यों मिलने आई है? हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। देख कुकी, दिमाग खराब कर रही है तो मेरा, सच में। तू बोलती थी ना अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, देन अब ये सब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? देख, मैं तुझे बाद में बता दूंगी, अभी बस इतना चाहती हूँ तो हाँ बोल दे। मैं जैसा बोलूँगी तुझे वैसे ही करना है, बोलना, प्रॉमिस कर, तू वैसे ही करेगा। प्लीज, एक हेल्प चाहिए तुझसे बोल रही हूँ, क्योंकि तू मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। देख, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड हाँ, तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीनहो, नहीं जाना मुझे घर, तुम समझ क्यों नहीं हो मेरी बात को? प्लीज समझो ना। रिलैक्स, रो क्यों रही है? रिलैक्स। ओके फाइन, घर नहीं छोड़ रहा हूँ तुझे, पर देख अभी तेरे पास टाइम है, आराम से सोच ले, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई बात हो गई ना तुम दोनों के बीच में। वो तुमने मुझे हक किया था, मैं नहीं बोला था, मैं अगेन तुझे हक करने के लिए नहीं बोलूँगा। तेरे हस्बैंड ने तुझे कुछ बोल दिया यार, उनकी बात का बुरा क्या मानना? वैसे भी हस्बैंड है तेरे, जेलस हो सकते हैं, और किसी बात से अगर वो गुस्सा हो गए मना ले, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। डिवोर्स ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है यार, मैं उस बात से, मुझे पता है तो नाराज हो जाती है ना, गुस्सा हो जाती है बहुत जल्दी, यही बात है। वाओ नाइस, क्या बात है, क्या खिचड़ी पक रही है, जबरदस्त। इतना अच्छा मौका मैं चूक कैसे सकता हूँ? ऑफ कोर्स। अब देखो कुकी, तुम्हारी लाइफ में कैसे तहलका मचता है। आई डोंट नो तुम दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, पर जो भी हुआ इसमें मेरा ही फायदा है। मिनहो प्लीज मेरी हेल्प कर देना। ओके फाइन, ओके तो जैसा बोल रही है मैं वैसा ही करूँगा, पर रीजन क्या है? क्योंकि तुझे पता है ना तुम लोग पेरेंट्स बनने वाले हो।
तुम लोगों के प्यार की निशानी और इतना कुछ होने के बाद ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, बाद में बता दूंगी तुझे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ओके ठीक है, बाय, मैं जाती हूँ। थैंक यू सो मच मीनू, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर तुमने हाँ नहीं बोला होता ना तो मैं बहुत बुरी फंस जाती। व्हाट? आई थिंक तू किसी प्रॉब्लम में है ना कुकी? अब बता मुझे, मैं उस चीज का सॉल्यूशन दूंगा, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। यही सॉल्यूशन है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड को बता दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बता दिया तो वो पर्सन मेरे हस्बैंड को मार देगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ओके फाइन कुकी, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें मानो तब बता सकती हो। ओके एंड हाँ, अभी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं मीनू, मुझे घर नहीं जाना है। वो अगर तुम चाहती हो तो क्या मॉम डैड के यहाँ मुझे छोड़ सकते हो? प्लीज़, मुझे मॉम के यहाँ जाना है। ओके ऑफ कोर्स, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम के यहाँ छोड़ देता हूँ। ओके चलो। ओह कुकी बेटा, ओह बेटा तुम भी ना, वैसे इतने टाइम बाद आई हो, तुम तो कुकी हो ना? हाँ जरूर, मैं कुकी हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे पहचाना कैसे? मुझे ये नहीं समझ में आया। वो क्या है ना, टियांग ने तुम्हारी पिक सेंड की थी हम दोनों को ही, तो इसीलिए हमने पहचान लिया। वैसे बेटा इधर आओ, बहुत टाइम बाद मिली हो तुम मुझे सच में, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस यू टू, मैंने भी बहुत मिस किया डैडा आपको। डैडा कैसे हो आप अब? और आपके लेग्स, आई मीन अब आपको रिलीफ तो फील होता है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, जरूर, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा जल्दी, डोंट वरी। और वैसे भी तुमने अपने फ्रेंड मीनू को बोला है ना, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। हाँ बिल्कुल डैड, मैं नहीं आ पा रही थी, सॉरी उसके लिए, बहुत बिजी हो गई ना आने के बाद भी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब मैं बेटर फील करता हूँ। आई होप कि मैं चल पाऊँ। जरूर डैड, आप जरूर चल पाएंगे एक दिन, डोंट वरी, देखिएगा आपकी बेटी आपको एकदम से ठीक कर देगी। एंड जो मेडिसिन मैं बोलती हूँ ना, वही मीनू देता है। ऑफ कोर्स आपको जो मीनू बोले आप वो सब करना, और थोड़ा बहुत चलिए भी। मॉम आप उनको वॉक तो कराते हो ना, और एक्सरसाइजेस? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं कराती हूँ, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो। ओके जरूर। मॉम डैड यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। आई नो कि आयु ने भागकर वेडिंग की, पर फिर भी आयु जे होप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मॉम आई नो कि आप भी आयु को बहुत मिस करती हो, बस आप उसे बोल नहीं पा रही हो। मॉम उन दोनों को माफ़ कर दीजिए। और आपको पता है आयु आप लोगों से मिलना चाहती है, बट वो नहीं आती है। आई नो कि वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, बस जताती नहीं है। बोलती है उसको आप लोगों की याद नहीं आती है, वो मिलना नहीं चाहती है। पर मैं चाहती हूँ आप लोगों के बीच में सब ठीक हो जाए। मॉम आप लोग उसे इनवाइट करो ना, और सब कुछ ठीक कर लो। मैं चाहती हूँ हम हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ रहें, अलग अलग ना हो। आपको पता है ना आयु इस टाइम मॉम बनने वाली है, और इतनी बड़ी हैप्पीनेस हम चाहते हैं एक साथ सेलिब्रेट करें। हाँ जरूर बेटा, मैं तो चाहती हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं अपनी बेटी को फेस कैसे करूँगी। मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रही थी, और उसे मैंने उसके अगेंस्ट भी जाकर उसकी वेडिंग कराने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जेहोप और जिमिन कुछ खास पसंद नहीं आते थे। पर अब जो हो गया सो हो गया। हाँ बिल्कुल मॉम, मैं वही बोल रही हूँ। वैसे भी वो प्यार करती है जी होप्योंग से, अगर एक दूसरे से वो प्यार करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज़ मॉम आप लोग बुलाइए, और आई नो वो माफ़ कर देगी आपको। आई होप कि ऐसा हो। ओके बेटा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और आई होप कि वो मुझे माफ़ भी कर दे। हाँ ज़रूर मॉम, ऑफ कोर्स माफ़ कर देगी। डैड आप भी तो आयु से बहुत टाइम से नहीं मिले ना? हाँ बिल्कुल बेटा, नहीं मिला, क्योंकि वो खुद नहीं आई, और मैं तो जा नहीं सकता हूँ, तुम्हें भी पता है। और वेडिंग हुई तब से वो एक भी बार उसने पलट कर नहीं देखा घर की तरफ।
हाँ बोल रही थी और मैंने सुना भी। वो नहीं गई और आना भी नहीं चाहती है यहाँ पे। मॉम डैड आप दोनों बोलोगे तो वो ज़रूर आएगी। आप लोग एक बार उसे ज़रूर बोलना। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स आने के लिए, और आई होप कि वो आए। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ओके मॉम डैड, मैं यही बात करना चाहती थी, और मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि थोड़ी टाइम ही रुकूंगी, देन इवनिंग हो जाएगी, मुझे घर जाना है। ओके बेटा ज़रूर, पर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, एंड हाँ डिनर करके ही जाना। सॉरी मॉम, डिनर मैं वहीं करूँगी। और क्या है ना कि मैं बस चाहती हूँ कि आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया ना बेटा। उसके बाद कुकी कुछ टाइम तक वहाँ रुकती है और अपने मॉम डैड के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। देन उसके बाद नाइट में अपने घर चली जाती है। ओह कुकी बेटा, आ गई तुम। वैसे बाय द वे हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। क्या है ना, सोयन भी काफ़ी टाइम से पूछ रही थी तुम कहाँ थी। वो डैड कहीं नहीं, वो मैं बस अपने घर गई थी मॉम डैड से मिलने के लिए। मैंने बोला था ना, वैसे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, और आज मैं घर पे थी तो सोचा कि मैं मॉम डैड से ही मिलकर आ जाऊं। ओह ये तो बहुत अच्छा किया ना। वैसे क्या है ना, टेयांग आ गया है, तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। वैसे सोयन क्या बताऊँ, टेयांग गुस्से में है। पता नहीं, पर इट्स ओके, जो भी बात है हो सकता है वो लोग आपस में बात करें तो ठीक हो जाए। हो सकता है मॉर्निंग वाली बात से ही नाराज़ हो। हाँ ये तो है ही। चलो कोई बात नहीं सोहन, हम हमारे रूम में चलते हैं, बाकी तो बच्चे अपने अपने रूम में ही हैं। ओह हस्बैंड, आप आ गए, आपने बताया नहीं, आप इतनी जल्दी आ गए आज। सॉरी, वो क्या है ना, मुझे लेट हो गया थोड़ा सा। वैसे आप बैठिए, मैं अभी आई। स्टॉप, वही रुको। एंड हाँ, कहाँ जा रही हो? अभी मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है, ना ही कुछ बात की है। यहाँ आकर बैठो। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आपको कुछ बात करनी है क्या मुझसे? जी बोलिए हस्बैंड, आपको कुछ बोलना था? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे इतना पूछना है क्योंकि जितना पूछो उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? झूठ बिल्कुल मत बोलना। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोलूँगी क्या? झूठ बोलूँगी से क्या मतलब है क्योंकि तुम झूठी तो बोलती हो, सरासर झूठ। हर बात पे झूठी तो बोलती हो, और क्या? आप भी कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया है आपसे? मैं जितना पूछ रहा हूँ उसके जवाब देना, सिर्फ और सिर्फ उसके। और हाँ, मजाक में भी मुझसे झूठ बोलने का ट्राई मत करना, ठीक है? नहीं बोल रही झूठ, बोलिए आपको क्या पूछना है मुझसे? और अचानक से इन्हें क्या हो गया? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है इनसे कि मुझे डिवोर्स चाहिए या क्या। उसके पहले ही भड़के हुए हैं। क्या पूछने वाले होंगे? कुकी ये बताओ, कहाँ से आ रही हो और कहाँ गई थी? वो मैं तो मॉम डैड के यहाँ गई थी और उन्हीं से मिलकर ही वापस आ रही हूँ अभी। जस्ट शट अप कुकी, हाथ उठ जाएगा मेरा। मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ रही हो? सच में मॉम डैड के यहाँ से आ रही हो? आपको यकीन नहीं आ रहा है, मैं सच में अपने मॉम डैड के यहाँ से ही आ रही हूँ। कुकी बस, दैट्स इट। देखो तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। मुझे बखूबी अच्छे से पता है तुम कहाँ से आ रही हो और किससे मिल के आ रही हो। मैं मॉम डैड से मिल के आ रही हूँ, सच में, आई प्रॉमिस। आपको यकीन नहीं ना? आप मॉम डैड के पास कॉल करके पूछ लो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं मॉम डैड के यहाँ से आ रही हूँ। वेरी नाइस कुकी, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दूँ, अपने प्यार के ऊपर, अपने प्यार को जलील कर दूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ। देखो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लास्ट बार पूछ रहा हूँ कुकी, झूठ मत बोलो, कहाँ से आ रही हो? मैं सच में मॉम डैड के यहाँ से। शट अप, जस्ट शट अप। झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगी कुकी? तुम मॉम डैड से मिलकर आ रही हो, उसके पहले कहाँ गई थी? उसके पहले तो मैं वो हस्बैंड। क्या? उसके पहले कहाँ गई थी तुम? किससे मिलकर आ रही हो? वो मिन्हो से। मैं मिन्हो से मिलने के
मिलने। क्यों? अभी वो आया था घर पे ही, तुमने उसे हक किया था और क्या बोल रही थी, ये लास्ट टाइम है। और फिर इसके बाद क्या था, तुम दोबारा से मिलने गई थी। इतनी क्या जरूरी काम रह जाता है तुम्हें कि तुम्हें दोबारा दोबारा मिलने की नीड पड़ जाती है? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बस मिलने गई थी, मुझे कुछ काम था हस्बैंड, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं गई थी उनसे मिलने के लिए। तो ये बताओ काम क्या था तुम्हें? ओके फाइन, रिलैक्स, कुछ नहीं बोल रहा। बताओ किस काम से गई थी तुम उस मिन्हो से मिलने के लिए? हस्बैंड वो मैं आपको नहीं बता सकती। रियली नहीं बता सकती? हाँ नहीं बता सकती है ना कोकी। इसका मतलब कि तुम सच में उससे चुपचाप मिलती हो। वाओ, मैं चला गया यहाँ से और तुम उसके तुरंत बाद ही उस मिन्हो से मिलने के लिए उस कैफे में गई थी। तुम लोगों ने तो काफी एंजॉय किया होगा है ना कोकी। देखिए आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आपको जो समझना आप समझ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। रियली अब तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी है ना कोकी। कुछ रहा ही नहीं रहा होगा बोलने के लिए, तो तुम एक्सप्लेन क्या करोगी मुझे? मुझे बखूबी अच्छे से पता है तुम वहाँ क्या करने गई थी। तुम्हारा उसका शट अप हस्बैंड, क्या बोलते जा रहे मेरा उसका? रियली क्या बोलता जा रहा हूँ? ओके तो ऐसे तो मैं नहीं मुंह खोलोगी ना अपना। ये देखो फिर ये सब क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? वाओ, प्रॉमिस किया था मॉर्निंग में ही तुमने कि नहीं हस्बैंड ये लास्ट टाइम है, अगेन हक नहीं करोगी। और क्या तुम लोगों की तो बातें हो रही थी, कॉफी एंजॉय किया, हक किया और पता नहीं क्या क्या किया होगा है ना कोकी। मेरे पीठ पीछे क्या चलता रहता है? शट अप हस्बैंड, शट अप, क्या बोलते जा रहे हैं? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, आपको होश है कुछ? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसे गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। मैंने आपको बोला था वो मेरा फ्रेंड। जस्ट शट अप, फ्रेंड फ्रेंड है ना तुम्हारा, फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है जिससे एक बार मिलने के बाद दोबारा फिर से जाया जाता है? क्योंकि कुछ टाइम पहले तुम मिली थी, देन मैं गया और मेरे चाहते ही तुम चली गई मैंसन से है ना, और उससे मिलने गई थी। वाओ तुम लोग छोड़ो, तुमसे कुछ बात ही करना बेकार है। अब तो तुम मुझसे झूठ बोलने लगी हो। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।